बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सोच क्लास की जो मैं आपको क्लासेस जो व्हाट्सएप के जो ग्रुप के ऊपर सोच क्लास हमारी होती है उसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप लोग सही से मेरे साथ प्रैक्टिस कर नहीं पा रहे, क्योंकि उसमें आधे घंटे की क्लास में हर बच्चा अलग अलग मेरे साथ पढ़ नहीं पाता। तो मैंने सोचा कि एक मैं आपको सोच उस तरीके से बताऊं कि जिस तरीके से मैं उसको तैयारी करती हूँ। सोच को तैयार करने के लिए जब मैं उसकी चारों लाइनें दिल से याद कर लेती हूँ, जहन में बिठा लेती हूँ मायने के साथ, तो फिर उसके बाद मैं उसको कोशिश करती हूँ कि मैं चलते फिरते उसको गुनगुनाऊँ पूरे दिन। पूरा चलते फिरते मैं उसको गुनगुनाती हूँ। तो लेकिन वो गुनगुनाने में कितनी आवाज़ निकालनी है, और मैंने ये देखा है कि बच्चे जब वो पढ़ने की उसको मिला के कोशिश करते हैं तो अक्सर बच्चे जो हैं वो धुन पे और वो ज़ोर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। याद रखिए कि प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो फिर हम उसको बुलंद आवाज़ से नहीं पढ़ते। बुलंद आवाज़ से जब पढ़ते हैं जब धुन आपके गले में बैठ चुकी हो, वरना आपका गला थक जाएगा और आपका जो स्टेमिना है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो आपको पहले उसकी प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप घर में आपको ही सिर्फ आपकी आवाज़ सुनाई दे, इतनी धीमी आवाज़ में उसको प्रैक्टिस करनी है। और कोशिश करें कि जो जबड़े हैं वो पूरे ना ज़्यादा ना खोलें, और बिल्कुल दोनों दांतों को ऊपर नीचे के भींच के या बिल्कुल मिला के आप रख कर, ज़्यादा होंठ भी ज़्यादा मुंह भी ना खोल के पढ़ें। तो वो आप उसको गुनगुनाने की कोशिश करें कि वो अंदर ही अंदर आप उसको रिपीट करते रहें, सुनते रहें और रिपीट करते रहें बार बार। तो उस तरीके से फिर आपको उस पर प्रैक्टिस और उसकी जो है ना उसकी धुन जब आप पक्की याद कर लेंगे तब फिर उसको आप प्रैक्टिस करके कि कितनी बुलंद आवाज़ से किस स्केल के ऊपर आपको पढ़ना है। कि जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक सोच पढ़ के जब मुझे इसको याद करती हूँ या कहीं मुझे पढ़ना होता है तो दिन भर जब मैं इसको पढ़ती हूँ तो चीख के नहीं पढ़ती, या बुलंद आवाज़ में जिस आवाज़ में मुझे मजलिस में पढ़ना है तो उस आवाज़ में उस स्केल पे जाके मैं नहीं पढ़ती। मैं घर में अगर पढ़ रही हूँ और उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ या गाड़ी चलाते हुए पढ़ रही हूँ तो उसको इस तरीके से पढ़ती हूँ। अश्क निकले जो शाम में पानी की तरह अश्क निकले जो हमेशा में पानी की तरह फिक्र बहने लगी दरिया की रवानी की तरह फिक्र बहने लगी दरिया की रवानी की तरह
अश्क निकले फर्श मजलिस से किरदार बना कर उठो फर्श मजलिस से किरदार बना कर उठो ज़िक्र शबीर न दोहराओ कहानी की तरह अश्क निकले जो। देखा आपने, ये मैंने जो अपनी आवाज़ जिस लय में, जिस बंदिश में, जिस तरीके से मैं मजलिस में पढ़ती हूँ उस तरीके से मैंने नहीं पढ़ा। उसको बहुत ही धीमे, बिल्कुल गुनगुनाने वाली आवाज़ में जो सिर्फ़ मैं ही सुन सकती हूँ, उस तरीके से आपको मैंने बताया है पढ़कर कि आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लें और किस तरीके से आपको गुनगुनाते रहना है। 1, 2, 10 दफ़ा पढ़ने से याद नहीं होता सोज़। मुझे ख़ुद अब तक सोज़ तैयार करने के लिए और किसी सोज़ पे प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है वो अबरार भाई के और उस्ताद सिफ्त जाफ़र साहब के और दिलावर भाई के जो सोज़ हैं वो अब लेके उनसे पढ़ती हूँ। तो मुझे भी प्रैक्टिस करने के लिए कई दफ़ा सुनना पड़ता है, बल्कि कई दिन मैं प्रैक्टिस करती हूँ, तब भी मैं उस तरीके से अदायगी नहीं कर पाती जिस तरीके से उस्ताद करते हैं या जो पढ़ने वाले जो प्रोफेशनल करते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप उसको बहुत धीमी आवाज़ में प्रैक्टिस करें। 1 या 2 सोज़ की धुनें जब आपको याद हो जाएंगी तो वो फिर आपके लिए आसानी हो जाती है, क्योंकि टोटल मुश्किल से 15 के 20 के करीब अगर आप याद कर लें धुनें, तो फिर आप उसको आराम से किसी भी सोज़ के ऊपर जो उसी की वज़न के मुताबिक उसके अशार हैं या मिसरे हैं, आप उनको, उन धुनों को उसके ऊपर आराम से पढ़ सकते हैं। तो धुनें जो होती हैं वो 10, 12, 15 आप याद कर सकते हैं। शुरू में आप 2-3 सोज़ की धुनें याद करें और जब आप उसको अबूर हासिल हो जाए आपको, तो फिर आप दूसरी धुनों को 1-1, 2-2 करके सोज़ों को आप याद करें, सोज़ की धुनों को, क्योंकि वही धुनें अक्सर आपको जो याद होती हैं, जिनकी बंदिश आपको याद होती है, वो आप उसमें नए कलाम आते रहते हैं, बंदिशें वही रहती हैं, धुनें वही रहती हैं, तर्ज़ें वही रहती हैं। तो आप उनको जो बनाते हैं लोग, जो प्रोफेशनली ये काम करते हैं, जैसे उस्ताद सिफ्त जाफ़र का नाम मरसिया गोई में बहुत ज़्यादा उरूज पर है, तो वो लोग बाकायदगी से, उनके शागिर्द जितने भी हैं वो धुनें बनाते भी थे, तर्ज़ें बनाते भी थे, जिनको मरसिया गोई की ज़बान में बंदिश कहा जाता है। लेकिन मैं क्योंकि इतना ज़्यादा सीखी हुई नहीं हूँ, बस अब थोड़ा सा ज़्यादा अपनी तालीम पे गौर कर रही हूँ, तो अब मुझे अभी भी वो अल्फाज मेरे मुंह से बार बार निकल जाते हैं जिसको कि धुन या तर्ज, तो उनको बंदिश कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप याद करें और फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगी ये किस तरीके से एक मरसिए को मैं 4 धुनों से बताऊंगी आपको। तो उनको फिर आप याद करने के लिए इस तरीके से जो भी धुन आप याद करें उसको इतनी अक्सर ये होता है कि जब मैं बताती हूँ तो फिर वो धुनें जो हैं वो मिक्स हो जाती हैं। बच्चे जब एक धुन को
से दूसरी पे जंप मारने की कोशिश करती हैं अगर लड़कियां, तो वो बच्चियां फिर वो उसमें एक मिसरा किसी मरसिए का और फिर दूसरा या तीसरा चौथा मिसरा तो होता है, उसमें उनसे गड़बड़ हो जाती है। तो आप इसको एक एक चीज़ को याद करें और फिर दूसरे लेसन पे तैयारी करेंगे। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। ये आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा लेसन। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सो इस क्लास की जो मैं आपको क्लासेस जो व्हाट्सएप के जो ग्रुप के ऊपर सोच क्लास हमारी होती है, उसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप लोग सही से मेरे साथ प्रैक्टिस कर नहीं पा रहे, क्योंकि उसमें आधे घंटे की क्लास में हर बच्चा अलग अलग मेरे साथ पढ़ नहीं पाता। तो मैंने सोचा कि एक मैं आपको सोच उस तरीके से बताऊं कि जो जिस तरीके से मैं उसको तैयारी करती हूँ। सोच को तैयार करने के लिए जब मैं उसकी चारों लाइनें दिल से याद कर लेती हूँ, जहन में बिठा लेती हूँ मायने के साथ, तो फिर उसके बाद मैं उसको कोशिश करती हूँ कि मैं चलते फिरते उसको गुनगुनाऊँ। पूरे दिन पूरा चलते फिरते मैं उसको गुनगुनाती हूँ। तो लेकिन वो गुनगुनाने में कितनी आवाज़ निकालनी है, और मैंने ये देखा है कि बच्चे जब वो पढ़ने की उसको मिला के कोशिश करते हैं, तो अक्सर बच्चे जो हैं वो धुन पे और वो ज़ोर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। याद रखिए कि प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो फिर हम उसको बुलंद आवाज़ से नहीं पढ़ते। बुलंद आवाज़ से जब पढ़ते हैं जब धुन आपके गले में बैठ चुकी हो, वरना आपका गला थक जाएगा और आपका जो स्टैमिना है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो आपको पहले उसकी प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप घर में आपको ही सिर्फ आपकी आवाज़ सुनाई दे, इतनी धीमी आवाज़ में उसको प्रैक्टिस करनी है। और कोशिश करें कि जो जबड़े हैं वो पूरे ज़्यादा ना खोलें, और बिल्कुल दोनों दांतों को ऊपर नीचे के भींच के या बिल्कुल मिला के आप रख कर, ज़्यादा होंठ भी ज़्यादा मुंह भी ना खोल के पढ़ें। तो वो आप उसको गुनगुनाने की कोशिश करें कि वो अंदर ही अंदर आप उसको रिपीट करते रहें, सुनते रहें और रिपीट करते रहें बार बार। तो उस तरीके से फिर आपको उस पर प्रैक्टिस और उसकी जो है ना उसकी धुन जब आप पक्की याद कर लेंगे, तब फिर उसको आप प्रैक्टिस करके कि कितनी बुलंद आवाज़ से किस स्केल के ऊपर आपको पढ़ना है। कि जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक सोच पढ़ के जब मुझे इसको याद करती हूँ या कहीं मुझे पढ़ना होता है, तो दिन भर जब मैं इसको पढ़ती हूँ तो चीख के नहीं पढ़ती, या बुलंद आवाज़ में जिस आवाज़ में मुझे मजलिस में पढ़ना है तो उस आवाज़ में उस स्केल पे जाके मैं नहीं पढ़ती। मैं घर में अगर पढ़ रही हूँ और उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ या गाड़ी चलाते हुए पढ़ रही हूँ, तो उसको इस तरीके से पढ़ती हूँ। अश्क निकले जो शाम में पानी की तरह अश्क निकले जो हमेशा में पानी की तरह फिक्र बहने लगी दरिया की रवानी की तरह फिक्र
دریا کے روانی کی طرح اشک نکلے فرش مجلس سے کردار بنا کر اٹھو فرش مجلس سے کردار بنا کر اٹھو ذکر شبیر نہ دہراؤ کہانی کی طرح اشک نکلے جو. دیکھا آپ نے، یہ میں نے جو اپنی آواز جس لے میں، جس بندش میں، جس طریقے سے میں مجلس میں پڑھتی ہوں اس طریقے سے میں نے نہیں پڑھا. اس کو بہت ہی دھیمے، بالکل گنگنانے والی آواز میں جو صرف میں ہی سن سکتی ہوں، اس طریقے سے آپ کو میں نے بتایا ہے پڑھ کر کہ آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں، اور کس طریقے سے آپ کو گنگناتے رہنا ہے. 1 2 10 دفعہ پڑھنے سے یاد نہیں ہوتا سوز. مجھے خود اب تک سوز تیار کرنے کے لیے اور کسی سوز پہ پریکٹس کرنے کے لیے، کیونکہ میں زیادہ تر جو ہے وہ برار بھائی کے اور استاد صفت جعفر صاحب کے اور دلاور بھائی کے جو سوز ہیں وہ اب لے کے ان سے پڑھتی ہوں. تو مجھے بھی پریکٹس کرنے کے لیے کئی دفعہ سننا پڑتا ہے، بلکہ کئی دن میں پریکٹس کرتی ہوں، تب بھی میں اس طریقے سے ادائیگی نہیں کر پاتی جس طریقے سے استاد کرتے ہیں یا جو پڑھنے والے جو پروفیشنل کرتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو بہت دھیمی آواز میں پریکٹس کریں. 1 یا 2 سوز کی دھنیں جب آپ کو یاد ہو جائیں گی تو وہ پھر آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ ٹوٹل مشکل سے 15 کے 20 کے قریب اگر آپ یاد کر لیں دھنیں، تو پھر آپ اس کو آرام سے کسی بھی سوز کے اوپر جو اسی کی وزن کے مطابق اس کے اشعار ہیں یا مصرے ہیں، آپ ان دھنوں کو اس کے اوپر آرام سے پڑھ سکتے ہیں. تو دھنیں جو ہوتی ہیں وہ 10 12 15 آپ یاد کر سکتے ہیں. شروع میں آپ 2 3 سوز کی دھنیں یاد کریں، اور جب آپ اس کو عبور حاصل ہو جائے آپ کو، تو پھر آپ دوسری دھنوں کو 1 1 2 2 کر کے سوزوں کو آپ یاد کریں، سوز کی دھنوں کو، کیونکہ وہی دھنیں اکثر آپ کو جو یاد ہوتی ہیں، جن کی بندش آپ کو یاد ہوتی ہے، وہ آپ اس میں نئے کلام آتے رہتے ہیں، بندشیں وہی رہتی ہیں، دھنیں وہی رہتی ہیں، طرزیں وہی رہتی ہیں. تو آپ ان کو جو بناتے ہیں لوگ، جو پروفیشنلی یہ کام کرتے ہیں، جیسے استاد صفت جعفر کا نام مرثیہ گوئی میں بہت زیادہ عروج پر ہے، تو وہ لوگ باقاعدگی سے ان کے شاگرد جتنے بھی ہیں وہ دھنیں بناتے بھی تھے، طرزیں بناتے بھی تھے، جن کو مرثیہ گوئی کی زبان میں بندش کہا جاتا ہے. لیکن میں کیونکہ اتنا زیادہ سیکھی ہوئی نہیں ہوں، بس اب تھوڑا سا زیادہ اپنی تعلیم پہ غور کر رہی ہوں، تو اب مجھے ابھی بھی وہ الفاظ میرے منہ سے بار بار نکل جاتے ہیں جس کو کہ دھن یا طرز، تو ان کو بندش کہا جاتا ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ آپ یاد کریں اور پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کو بتاؤں گی یہ کس طریقے سے ایک مرثیے کو میں 4 دھنوں سے بتاؤں گی آپ کو. تو ان کو پھر آپ یاد کرنے کے لیے اس طریقے سے جو بھی دھن آپ یاد کریں اس کو اتنی اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب میں بتاتی ہوں تو پھر وہ دھنیں جو ہیں وہ مکس ہو جاتی ہیں. بچے جب ایک دھن کو سے دوسری پہ جمپ مارنے کی کوشش کرتی ہیں اگر لڑکیاں تو وہ بچیاں پھر وہ اس میں ایک مصرع کسی مرثیے کا اور پھر دوسرا یا تیسرا چوتھا مصرع تو ہوتا ہے اس میں ان سے گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو آپ اس کو ایک ایک چیز کو یاد کریں اور پھر دوسرے لیسن پہ تیاری کریں گے. اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. یہ آپ کو یوٹیوب کے اوپر مل جائے گا لیسن انشاءاللہ. پھر آپ سے بات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. سو اس کلاس کی جو میں آپ کو کلاسز جو واٹس ایپ کے جو گروپ کے اوپر سوز کلاس ہماری ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ صحیح سے میرے ساتھ پریکٹس کر نہیں پا رہے کیونکہ اس میں آدھے گھنٹے کی کلاس میں ہر بچہ الگ الگ میرے ساتھ پڑھ نہیں پاتا. تو میں نے سوچا کہ ایک میں آپ کو سوز اس طریقے سے بتاؤں کہ جس طریقے سے میں اس کو تیاری کرتی ہوں. سوز کو تیار کرنے کے لیے جب میں اس کی چاروں لائنیں دل سے یاد کر لیتی ہوں, ذہن میں بٹھا لیتی ہوں معنی کے ساتھ, تو پھر اس کے بعد میں اس کو کوشش کرتی ہوں کہ میں چلتے پھرتے اس کو گنگناؤں. پورے دن پورا چلتے پھرتے میں اس کو گنگناتی ہوں. تو لیکن وہ گنگنانے میں کتنی آواز نکالنی ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچے جب وہ پڑھنے کی اس کو ملا کے کوشش کرتے ہیں تو اکثر بچے جو ہیں وہ دھن پہ اور وہ زور سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ پریکٹس جب ہم کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو بلند آواز سے نہیں پڑھتے. بلند آواز سے جب پڑھتے ہیں جب دھن آپ کے گلے میں بیٹھ چکی ہو, ورنہ آپ کا گلا تھک جائے گا اور آپ کا جو اسٹیمنا ہے وہ جلدی ختم ہو جائے گا. تو آپ کو پہلے اس کی پریکٹس کرنی ہے بالکل ایسے جیسے کہ آپ گھر میں آپ کو ہی صرف آپ کی آواز سنائی دے. اتنی دھیمی آواز میں اس کو پریکٹس کرنی ہے اور کوشش کریں کہ جو جبڑے ہیں وہ پورے زیادہ نہ کھولیں اور بالکل دونوں دانتوں کو اوپر نیچے کے بھینچ کے یا بالکل ملا کے آپ رکھ کر زیادہ ہونٹ بھی زیادہ منہ بھی نہ کھول کے پڑھیں. تو وہ آپ اس کو گنگنانے کی کوشش کریں کہ وہ اندر ہی اندر آپ اس کو ریپیٹ کرتے رہیں سنتے رہیں اور ریپیٹ کرتے رہیں بار بار. تو اس طریقے سے پھر آپ کو اس پہ پریکٹس اور اس کی جو ہے نا اس کی دھن جب آپ پکی یاد کر لیں گے تب پھر اس کو آپ پریکٹس کر کے کہ کتنی بلند آواز سے کس اسکیل کے اوپر آپ کو پڑھنا ہے. کہ جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں ایک سوز پڑھ کے جب مجھے اس کو یاد کرتی ہوں یا کہیں مجھے پڑھنا ہوتا ہے تو دن بھر جب میں اس کو پڑھتی ہوں تو چیخ چیخ کے نہیں پڑھتی یا بلند آواز میں جس آواز میں مجھے مجلس میں پڑھنا ہے تو اس آواز میں اس اسکیل پہ جا کے میں نہیں پڑھتی. میں گھر میں اگر پڑھ رہی ہوں اور اس کی پریکٹس کر رہی ہوں یا گاڑی چلاتے ہوئے پڑھ رہی ہوں تو اس کو اس طریقے سے پڑھتی ہوں. عشق نکلے جو شام میں پانی کی طرح عشق نکلے جو غم ہے شام میں پانی کی طرح فکر بہنے لگی دریا
की तरह फिक्र बहने लगी दरिया की रवानी की तरह अश्क निकले फर्श मजलिस से किरदार बना कर उठो फर्श मजलिस से किरदार बना कर उठो ज़िक्र शबीर न दोहराओ कहानी की तरह अश्क निकले जो। देखा आपने, ये मैंने जो अपनी आवाज़ जिस लय में, जिस बंदिश में, जिस तरीके से मैं मजलिस में पढ़ती हूँ उस तरीके से मैंने नहीं पढ़ा उसको। बहुत ही धीमे, बिल्कुल गुनगुनाने वाली आवाज़ में जो सिर्फ मैं ही सुन सकती हूँ, उस तरीके से आपको मैंने बताया है पढ़कर कि आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लें और किस तरीके से आपको गुनगुनाते रहना है। 1 2 10 दफ़ा पढ़ने से याद नहीं होता सोज़। मुझे ख़ुद अब तक सोज़ तैयार करने के लिए और किसी सोज़ पे प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है वो अबरार भाई के और उस्ताद सिद्दीक़ जाफ़र साहब के और दिलावर भाई के जो सोज़ हैं वो अब लेके उनसे पढ़ती हूँ। तो मुझे भी प्रैक्टिस करने के लिए कई दफ़ा सुनना पड़ता है, बल्कि कई दिन मैं प्रैक्टिस करती हूँ, तब भी मैं उस तरीके से अदायगी नहीं कर पाती जिस तरीके से उस्ताद करते हैं या जो पढ़ने वाले जो प्रोफेशनल करते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप उसको बहुत धीमी आवाज़ में प्रैक्टिस करें। 1 या 2 सोज़ की धुनें जब आपको याद हो जाएंगी तो वो फिर आपके लिए आसानी हो जाती है, क्योंकि टोटल मुश्किल से 15 के 20 के करीब अगर आप याद कर लें धुनें, तो फिर आप उसको आराम से किसी भी सोज़ के ऊपर जो उसी की वज़न के मुताबिक उसके अशार हैं या मिसरे हैं, आप उनको उन धुनों को उसके ऊपर आराम से पढ़ सकते हैं। तो धुनें जो होती हैं वो 10 12 15 आप याद कर सकते हैं। शुरू में आप 2 3 सोज़ की धुनें याद करें और जब आप उसको अबूर हासिल हो जाए आपको, तो फिर आप दूसरी धुनों को 1 1 2 2 करके सोज़ों को आप याद करें, सोज़ की धुनों को, क्योंकि वही धुनें अक्सर आपको जो याद होती हैं, जिनकी बंदिश आपको याद होती है, वो आप उसमें नए कलाम आते रहते हैं, बंदिशें वही रहती हैं, धुनें वही रहती हैं, तर्ज़ें वही रहती हैं। तो आप उनको जो बनाते हैं लोग जो प्रोफेशनली ये काम करते हैं, जैसे उस्ताद सिद्दीक़ जाफ़र का नाम मरसिया गोई में बहुत ज़्यादा उरूज पर है, तो वो लोग बाकायदगी से उनके शागिर्द जितने भी हैं वो धुनें बनाते भी थे, तर्ज़ें बनाते भी थे, जिनको मरसिया गोई की ज़बान में बंदिश कहा जाता है। लेकिन मैं क्योंकि इतना ज़्यादा सीखी हुई नहीं हूँ, बस
اب تھوڑا سا زیادہ اپنی تعلیم پہ غور کر رہی ہوں، تو اب مجھے ابھی بھی وہ الفاظ میرے منہ سے بار بار نکل جاتے ہیں جس کو کہ دھن یا طرز، تو ان کو بندش کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ یاد کریں، اور پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کو بتاؤں گی یہ کس طریقے سے ایک مرثیے کو میں 4 دھنوں سے بتاؤں گی آپ کو، تو ان کو پھر آپ یاد کرنے کے لیے اس طریقے سے جو بھی دھن آپ یاد کریں اس کو اتنی اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب میں بتاتی ہوں تو پھر وہ دھنیں جو ہیں وہ مکس ہو جاتی ہیں، بچے جب ایک دھن کو سے دوسری پہ جمپ مارنے کی کوشش کرتی ہیں اگر لڑکیاں، تو وہ بچیاں پھر وہ اس میں ایک مصرع کسی مرثیے کا اور پھر دوسرا یا تیسرا چوتھا مصرع جو تو ہوتا ہے اس میں ان سے گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو آپ اس کو ایک ایک چیز کو یاد کریں اور پھر دوسرے لیسن پہ تیاری کریں گے۔ اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، یہ آپ کو یوٹیوب کے اوپر مل جائے گا لیسن، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔